पाठ में मैंने कबीर की सबद और साखियों का भावार्थ समझाया था। आज मैं आपको कबीर दास के प्रश्नोत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। सरोवर का मतलब तालाब। मन रूपी सरोवर से है जिसमें मनुष्य के स्वच्छ विचारों रूपी जल भरा हुआ है। इस जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मोती को चुगते हैं। वो इसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। अर्थात जब मनुष्य का मन ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि फिर वो ईश्वर को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर की हमें प्राप्ति हो जाती है, यहाँ ईश्वर को एक प्रेमी माना है, तो प्रेमी रूपी ईश्वर की जब हमें प्राप्ति हो जाती है तो सारे कष्ट, जो संसारिक कष्ट जो हैं, वो विष के समान है। तो सारा कष्ट रूपी जो विष है वो सुख रूपी अमृत में बदल जाता है। यही सच्चे प्रेम की कसौटी है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इस दोहे में कवि का मानना है कि साधना रूपी आसन को बिछाकर मनुष्य को अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हाथी एक विशालकाय जानवर है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने ज्ञान को भी हाथी के समान बड़ा बनाना है, विशाल बनाना है। अर्थात अपना जो ध्यान है वो पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में केंद्रित कर देना है और ध्यान को केंद्रित करके अपने ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। कवि संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए कहता है कि ये संसार जो है वो हर किसी की निंदा करता है, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर ने सांप्रदायिकता और भेदभाव से रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। लोग संसार के मोह माया के जाल में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। अगला प्रश्न है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत या मनुष्य वही है जो बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात रहित होकर, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। जो अंतिम दोहे हैं कबीरदास के, उनके माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कबीर के जो दोहे हैं, अंतिम दोहों में कवि कबीर ने बताया है कि मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं और हिंदू काशी को। वहां पर वो अपने अपने ईश्वर का वास मानते हुए राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि ये बंटवारा जो है वो ईश्वर ने नहीं, मनुष्य ने स्वयं किया है। ईश्वर तो एक है, उसके रूप जो है वो अनेक हैं और उन्हीं अनेक रूपों के कारण ही हम ईश्वर को अलग अलग रूप में मानते हैं और ईश्वर को लेकर ही हमने ईश्वर को भी बांट दिया है। अंतिम दोहे में कवि कबीर ने ये बताया है कि व्यक्ति जो है वो कर्मों से महान बनता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति कभी महान नहीं बनता है। अर्थात ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी ऊंच न होई, अर्थात हमारे कर्म अगर ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति कभी महान नहीं बनता। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं तो नीच कुल में जन्म लेकर भी उसको यश की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है वो उसके कर्मों से होती है या ऊंचे कुल में जन्म लेने से। आज तक हजारों राजा ऐसे पैदा हुए और मर गए जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, परंतु ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्हें आज तक याद किया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी आदि ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। इनकी जो पहचान थी वो इनके कुल से नहीं थी, वरन इनके अच्छे कर्मों के कारण थी।
अगर हम इसी तरह कबीरदास को लें, सूरदास, तुलसीदास, संत रैदास, इनकी बात करें तो ये सब तो बहुत सामान्य घरों से थे। ये छोटी जाति में पैदा हुए थे, जिनका बचपन बहुत संघर्षों में बीता था। ठोकरें खाई थी इन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा, फिर भी अपने अच्छे और श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार में जाने जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो महत्व है वो ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि ऊंचे कर्मों से होता है। तो आदमी अपने कर्मों से पहचाना जाता है, बल्कि कुल में जन्म लेने से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। दोहा है ना कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है फूकंदे झक मारी। अब इसमें अगर किसी दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आता है तो उसमें दो चीजें प्रमुख रूप से लिखनी पड़ती हैं, उसका भाव सौंदर्य और उसका शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में यानी कि उस पद के माध्यम से, उस दोहे के माध्यम से कवि ने क्या बताया है ये भाव में आएगा, और शिल्प सौंदर्य जो आता है वो भाषा शैली जो है वो आएगी, उसमें कला सौंदर्य जिसको हम बोलते हैं। तो इसका दोहे का जो भाव सौंदर्य क्या है, इस दोहे में कवि ने ज्ञान का महत्व बताया है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी जो है वो साधना रूपी गलीचा डालकर करनी चाहिए। अगर ये संसार आपकी आलोचना करता है तो उसकी परवाह मत करो, निरंतर अपने ज्ञान का विस्तार करते रहो। यानी मनुष्य को उन्होंने ज्ञान का महत्व बताया है कि मनुष्य को हर पल हमेशा अपने ज्ञान को ही बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या आलोचना करता है, क्या बुराई करता है, उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार की तुलना उन्होंने कुत्तों से भी की है जो निरंतर भौंकते रहते हैं या हमारी हर पल बुराई चुगली करते रहते हैं। दूसरा आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में इसमें जो है वो तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि शब्दों का जो प्रयोग हुआ है ये तत्सम शब्द है। दूसरा है कबीर की भाषा सदुकड़ी भाषा है। सदुकड़ी भाषा से मतलब कि कबीर का जो बचपन था वो साधु संतों की मंडली में बीता था, वो उनके साथ रहते थे, उनके साथ ही भजन कीर्तन करते रहते थे, तो इसलिए उनकी जो भाषा है हर तरह के साधुओं के बीच में रहने से उनकी भाषाओं का जो प्रभाव है वो कबीर की भाषा पर पड़ा था, तो इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया है। कबीर के जितने भी दोहे हैं उनमें भक्ति रस की प्रधानता है, क्योंकि भक्ति से जुड़े हुए दोहे, भक्ति से जुड़े हुए पद शब्द जो भी हैं, साखियां, वो सब भक्ति से जुड़ी हुई, तो भक्ति रस की प्रधानता है। मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे झक मारी शब्द है, ये वाक्य, ये मुहावरा है, तो मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य अपने धर्म, संप्रदाय और सोच के अनुसार ईश्वर को कोई तो मंदिर में ढूंढता है, कोई काबा में जाता है, कोई काशी में जाता है। तो इन धार्मिक स्थलों पर मनुष्य जो है वो ईश्वर को खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कोई तो योग करता है, कोई साधना करता है, कोई सन्यासी वैरागी बन जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग तरह से मनुष्य जो है वो ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य जो है वो किन किन चीजों को अपनाता है। और कबीरदास जी जो थे वो क्या थे, वो इन ढोंग में विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर को पाने के लिए कोई तो मस्जिद में जोर जोर से अजान पढ़ता है, चिल्लाता है लाउड स्पीकर पर, कोई मंदिर में घंटियां बजा बजा के ईश्वर को पुकारता है, कोई जैसे मनुष्य जो है मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके ईश्वर को पाना चाहता है, कोई देवालयों में जाता है, धार्मिक स्थानों की यात्रा करके ईश्वर को खोजता है, कोई योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, यानी संसार से मुक्ति, संसार सागर को छोड़कर वो क्या है जंगलों में जा जाकर जो तपस्या करते हैं उनके द्वारा ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है। कबीरदास के अनुसार ये सब ऊपरी दिखावे और आडंबर हैं, इनसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है।
कवि कबीर का मानना है कि ईश्वर जो है वो घट घट में यानी कण कण में समाया हुआ है। वो हर व्यक्ति, हर प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। अर्थात ईश्वर हर प्राणी के मन में ही समाया हुआ है। हम कहते हैं ना, ईश्वर कण कण में है। ईश्वर हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर है। तो हर प्राणी के मन में ईश्वर जो है वो समाया हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है? क्योंकि जो सामान्य हवा है वो तो धीरे धीरे बहकर वो आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है, लेकिन जो आंधी है वो बहुत तेज गति से बहती है और तीव्र गति से बहकर वो वस्तुओं की जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन कर देती है। इससे क्या होता है, जब आंधी अपना तीव्र रूप धारण करती है तो उससे छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं, कूड़ा करकट, घास फूस आदि सारी चीजें उड़कर जो है वो दूर चली जाती हैं। उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान की आंधी से मतलब जब मनुष्य के भीतर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको ज्ञान की आंधी कहा है। ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर जो पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा है वो उठ जाता है और मनुष्य के भीतर की जो मोह माया, स्वार्थ आदि जो बुराइयां हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। छल कपट रूपी जो कूड़ा करकट है, छल कपट यानी मनुष्य के भीतर जो है ये सब कूड़ा करकट है, ये भी बाहर निकल जाता है और मनुष्य का जो मन है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के जो सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मन के सारे भ्रम जो हैं वो दूर हो जाते हैं, मोह माया, स्वार्थ, तृष्णा, बुरे विचार ये सब समाप्त हो जाते हैं और भक्त के मन में भक्ति का संचार होने से जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करो। भाव स्पष्ट में एक पंक्ति दी हुई है कि हेति चित्त की दैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इससे तात्पर्य है कि जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की आंधी से मतलब मनुष्य के भीतर ज्ञान की उसको प्राप्ति होने लगती है, तो ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के जो स्वार्थ रूपी दोनों खंभे हैं वो टूट जाते हैं और मोह रूपी जो बल्ली है वो भी गिर जाती है। इससे मनुष्य के अंदर की जो कामनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाओं रूपी जो छप्पर है वो सब नीचे गिर जाता है और उसके यानी मनुष्य के मन की सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और मन उसका बिल्कुल साफ हो जाता है। दूसरा है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भी ना। अर्थात जब ज्ञान की आंधी आने के बाद मन जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त होने के बाद प्रभु के प्रेम के आनंद की जो वर्षा होती है उसमें जो भक्त है वो पूरी तरह से सराबोर हो जाता है। अर्थात ज्ञान की आंधी आने के बाद, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य का जो मन है वो ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसको फिर बस वही आनंद जो है वो चारों तरफ से दिखाई देता है। वो उस आनंद में ही दिन रात डूबा रहता है कि उसे फिर संसार में किसी और चीज की इच्छा नहीं रह जाती। अगला क्वेश्चन है, तत्सम रूप लिखो। तत्सम रूप का मतलब क्या है? तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हमारे ज्यों के त्यों आ गए हैं, तो ये तत्सम का रूप मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द, जैसे पखा पखी। पखा के पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष। अनत, अनत का मतलब अन्यत्र, तत्सम रूप है अन्यत्र। जोग, इसका तत्सम रूप है योग। जुगति, युक्ति। वैराग, वैराग्य। निरपक्ष का तत्सम रूप है निष्पक्ष। तो ये थे कबीरदास के प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैंने आपको भावार्थ भी समझा दिया था पिछले पार्ट में, आप उसको भी देख सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।